हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिविडेंड रिसीव्ड की ट्रीटमेंट क्या होती है इन द कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, डिविडेंड रिसीव बाय होल्डिंग कंपनी फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो डिविडेंड रिसीव दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है कैपिटल डिविडेंड, एक है रेवेन्यू डिविडेंड। कैपिटल डिविडेंड वो तब कहलाएगा जब सब्सिडरी ने वो डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बांटा है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से अगर डिविडेंड दिया गया है तो वो होल्डिंग कंपनी के लिए कैपिटल डिविडेंड माना जाएगा, और अगर सब्सिडरी ने वो डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया है तो वो रेवेन्यू डिविडेंड माना जाएगा इन द हैंड्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। ठीक है, अब अगर वो कैपिटल डिविडेंड है तो उसका ट्रीटमेंट ये होगा कि हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती है होल्डिंग कंपनी की ऑफ द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी उसमें से माइनस कर लेते हैं। जो हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की वर्किंग करते हैं उसमें जो हम स्टार्टिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से करते हैं उसी वर्किंग में आपको कैपिटल डिविडेंड माइनस करना है जितना होल्डिंग कंपनी को मिला है, और नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेंगे इन द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये उसका ट्रीटमेंट हो गया। अब टिपिकली जो आपको क्वेश्चन आता है उसमें एक और एडजस्टमेंट होता है कि होल्डिंग कंपनी ने यही डिविडेंड पीएनएल में क्रेडिट कर दिया है, मतलब एरर है, ट्रीटमेंट गलत दी है, उसको भी आपको रेक्टिफाई करना है। तो ये ट्रीटमेंट तो देना ही है क्योंकि एक्चुअल ट्रीटमेंट है, लेकिन जो उन्होंने गलती की है उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में दिया है तो पीएनएल में उन्होंने गलती से क्रेडिट कर दिया है तो आपको वो पीएनएल से माइनस करना पड़ेगा होल्डिंग कंपनी के बुक्स में। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो पीएनएल होता है होल्डिंग कंपनी का उसमें से वो माइनस करना पड़ेगा, तो उसका इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा, वो इफेक्ट निल हो जाएगा, गलती सुधर जाएगी, और एक्चुअल जो इफेक्ट है वो ये वाला कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम दे देंगे। तो ये आपका कैपिटल डिविडेंड का ट्रीटमेंट होता है। और अगर डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया गया है तो वो रेगुलर आपका प्रॉफिट है होल्डिंग कंपनी के लिए, वो अपने पीएनएल में इसको ऐड करेगी इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट होता है टिपिकली डिविडेंड का। अब एक और सवाल होता है कुछ बच्चों का, टिपिकली क्या होता है ना, प्री से दिया है कि पोस्ट से दिया है, क्वेश्चन में दिया रहता है, पर अगर नहीं दिया रहे तो फिर आपको अज्यूम करना पड़ेगा। सिंपल आपको अजम्पशन लिखना पड़ेगा कि आप प्री से अज्यूम कर रहे हो या पोस्ट से अज्यूम कर रहे हो। जो भी आपका अजम्पशन होगा उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देना है, और अगर आपके अजम्पशन के हिसाब से आपने ट्रीटमेंट दिया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट ट्रीटमेंट है डिविडेंड रिसीव्ड बाय होल्डिंग कंपनी फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी इन द कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। थैंक यू सो मच।